प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर को एक बार धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने सुनहरा मौका मेरी जिंदगी में फिर जोड़ा है कि मैं आज परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े रहकर उसके वचनों की सेवा कर सकूं। एक ये जो रहता है ये लकी चांस रहता है जो कि अचानक आ जाता है, जो कि हमारे आयुष्य को एक खास तौर पर ये चांस मिलता है। तो आज परमेश्वर ने मेरे को ये मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। वचन से जाने के पहले तो एक छोटी दुआ करेंगे। हे यहोवा, मेरे मुख पर अपना पहरा बिठा, मेरे ओंठों के दौर पर तेरी नजर रहने दे। मेरे जुबान पे तेरा नियंत्रण रख प्रभु जी। मेरे मस्तिष्क को तेरे हवाले करता हूँ प्रभु जी। मेरे अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, क्यों तो आज मैं इस तेरे वेदी के सामने खड़े कर जो कुछ बोलूँ वो मेरी बुद्धि से नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरी ओर से आने दे। क्योंकि तो हम यहाँ जो सब बैठे हैं प्रभु जी उपवास के दिनों में प्रभु जी, आज हम प्रभु जी तेरे पवित्र वचन सुनने को बैठे हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी जो कुछ वचन आएगा प्रभु जी तेरे ओर से आने दे और हम सब लोग उस वचन को लेकर माला माल भर के आशा बने दे। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता ईसा मसीह, इसके नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण करने की। आमीन। आज के मनन के लिए हमने जो शास्त्र वाक्य चुना है वो इज़रा की किताब है पुराने नियम में से, और उसका 8वां अध्याय है 21 से लेकर 23 तक। मैंने इज़रा की किताब की जब मैं पढ़ रहा था इसलिए मैं टॉपिक ये चुना कि तो आज उपवास के दिन है, और उपवास के दिनों में मैं बाइबल में देखता हूँ कि उपवास कैसा करना चाहिए, उपवास कब करना चाहिए, इस बारे में हर जगह पर बताया गया है। कि जैसा मत्ती में बताया गया कि तुम उपवास कैसा करेंगे, ढोंगी ना बनना है, ये सब बातें बताई गई है। लेकिन उपवास क्यों करे ये कहीं नहीं लिखा गया। उपवास क्यों करे ये इज़रा ने लिखा है। इज़रा नबी ने जब ये इज़रा नबी यात्रा पे निकलते हैं और जब इज़रा नबी ने इस बात को लिखा कि तब मैं वहाँ अर्थात अहुआ नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। ये उपवास करने का एक कारण, उपवास क्यों करें, उपवास करने का कारण इज़रा नबी बता रहे हैं कि हम उपवास क्या कर रहे हैं, हम नम्र होना है और हमारे कुटुंब के लिए, हमारे फैमिली के लिए सरल यात्रा। ये सरल यात्रा जो है, तो ये सरल यात्रा हमारे जिंदगी में जब हमारे पूरे जीवन में की जो यात्रा चल रही है उस यात्रा को सरल करने के लिए हमको उपवास करना है। हम उपवास के साथ प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उपवास के साथ हमको प्रार्थना करना है। हमारे शरीर को हमको दुख देकर हमको प्रार्थना करना है। हमके शरीर को हम तकलीफ देकर हमको प्रार्थना करना है। जब हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो हमारे बहुत सारी समस्या हल हो जाती है। क्यों तो उपवास एक ऐसी चीज है, क्यों तो उससे जो दुआ हमको मिलती है, उपवास के साथ हमको जो बेनिफिट होता है वो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। उपवास करना इसलिए जरूरी है क्यों तो मैं एक छोटे उदाहरण आपको बताऊंगा कि एक हमारे घर में एक बीमार आदमी है, हमारे पास पैसा बहुत है, हम यहाँ से लेके जा रहे, बॉम्बे लेके जा रहे, हैदराबाद लेके जा रहे, फॉरेन लेके जाएंगे, एयरप्लेन से लेके जाएंगे, सब कुछ कर रहे हैं। सब जाने के बाद वहाँ डॉक्टर बोल रहा है इसको दवा की या पैसों की जरूरत नहीं, यहाँ दुआ की जरूरत है। और जब दुआ की जरूरत की बात आती है, जब दुआ ये कई पैसे से खरीदी से नहीं मिलती, दुआ जो आती है तो स्वर्ग से आती है और हवा की दरिया से आती है और दुआ हमारे पास आती है। ना हवा दिखती है ना दुआ दिखती है, लेकिन आती तो स्वर्ग से आती है और वो कहीं खरीदी नहीं जा सकती। और अगर उसको लेना है, उसको अगर हमको पाना है तो हमको उपवास के साथ प्रार्थना करना पड़ेगा। हमारे पास के पैसे, हमारे पास की दौलत, हमारे पास के यूथ, हमारे पास की बंधु, हमारे दोस्त, हमारे बिरादर कोई कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन वो दुआ तुम्हारे लिए काम करेंगे। और वो दुआ लाने के लिए, वो दुआ पाने के लिए तुमको उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। जब इज़रा जा रहा था और इज़रा ने ये जो उपवास का प्रचार किया,
ऐसा कहता है मैं उस प्रचार किया, क्योंकि इजरा वहाँ के लोगों को जमा कर रहा है, वहाँ के लोगों को बता रहा है कि हम जो मिशन पे है, हम जो काम करने जा रहे हैं, उस काम के लिए हमको दुआ की जरूरत है। और जब हमको आशीर्वाद की जरूरत है, दुआ की जरूरत है, तो उपवास के साथ हमको आगे जाना पड़ेगा। बहुत सारे घर में हमारे कुटुंब की समस्या है, हर जगह पे उपवास की जरूरत पड़ेगी, हर जगह पे समस्या में हमको जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि हम सोचते हमारे पास सब कुछ है, हर बार हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, ऊपर वाले दिया वाला सब कुछ है, फिर भी हम परेशान क्यों हैं? हमारा मार्ग सीधा नहीं है, हर मार्ग हमारा इतना सरल नहीं है। हमारा मार्ग सरल हो भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आधा कांटा छूट जाता है। मेरा बच्चा स्कूल में होशियार है, बहुत अच्छा पढ़ता है, मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स है, लेकिन वो कोई क्रैक नहीं कर रहा है एग्जाम, नजदीक जा रहा है लेकिन कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर रहा, ना बैंक का एग्जाम क्रैक कर रहा, ना यूपीएससी में जा रहा, ना एमपीएससी में जा रहा, ना कोई अच्छे ट्रेड में जा रहा है, वहां तक पहुंच रहा है, लेकिन वहां क्रैक नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, टच पट्टी के पास से वापस आ रहा है। तो मैं क्या करूं? उस वक्त पैसे दूं? नहीं चलेंगे। उस वक्त मैं बुद्धि एक्स्ट्रा उस बच्चे के दिमाग में डाल सकूं? नहीं चलेगा। वहां होना चाहिए दुआ, और दुआ के लिए होना चाहिए उपवास के साथ प्रार्थना। इसलिए इजरा बोलता है कि मेरे कुटुंब के लिए सरल यात्रा करने के लिए, मेरे को मार्ग करने के लिए, मेरे को उस चीज के उपवास की जरूरत है। इसलिए हमको आज इस 40 दिनों में एक परमेश्वर ने एक मौका दिया है। एक्चुअली मौका तो जिसने हमको क्रिएट किया है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक आधा नाम अपन मोबाइल में अगर किसी का क्रिएट करते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, वैसा उसका भी अधिकार है। जब हमको क्रिएट करता है तो डिलीट भी कर सकता है, लेकिन उसने हमको अच्छे से रखा है, उन्हें हमको इसलिए रखा है कि हम उसकी भक्ति करें। मैं किसको रेफर नहीं करूंगा कि हफ्ते में 2 उपवास करो, 1 उपवास करो, क्यों तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा, क्यों तो मैं उपदेश करने नहीं खड़ा रहा, कि मैं किसको समझाने के लिए नहीं कर रहा, मैं खाली बाइबल बताने के लिए कर रहा। और मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु चाहता है कि हम एक आधा उपवास करें और उपवास के साथ हम प्रार्थना करें। इस 40 दिनों में तो विशेष दिन हमको दिए गए हैं, क्योंकि ये दिन तो हमारे लिए विशेष है, क्योंकि ये दुख भरे दिन है। इस 40 दिनों में हमारा पिता परमेश्वर जो एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया था, और उसको उसके सर पर हमारे पाप का बोझ देकर, उसको इतनी तकलीफ देकर, उसको खून में बहाकर हमको हमारे पापों को धोया, और उस पापों को धोने के बाद आज हम आशीर्वादित हुए, हम उद्धार पा लिए, और हम उसके पवित्र भवन में आज बैठे। ये सब तो मौका नहीं है इस पवित्र भवन में बैठने का, बैठते होंगे, आते होंगे, लेकिन मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा, ये उनके जिनके हृदय में जीसस है, वैसा सबको मौका नहीं है। ऊपर ऊपर करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारे जिंदगी में, हमारे कुटुंब के अंदर सरल मार्ग चाहिए हमें। हमारे कुटुंब के अंदर जितनी समस्या दुनिया में नहीं है, उतनी समस्या हमारे कुटुंब के अंदर है। मेरे घर में है जितनी समस्या, छोटी छोटी बातें हैं, मेरे भाई के साथ हमारा जमता नहीं है, हम दोनों भाई एक साथ बात नहीं करते, हम दोनों भाई के और हमारे बच्चों के बहुत जम के झगड़े चलते हैं। हम इतनी बड़ी समस्या, एक ही माँ के पेट से निकले वाले हम 2 बच्चे, हमारा एक दूसरे साथ नहीं जमता। उसके लिए क्या करें? उसके लिए किसको मध्यस्थी डालें? उसके लिए किसकी मध्यस्थी होंगी? उसके लिए पिता परमेश्वर की मध्यस्थी होंगी, और उसके लिए तेको उपवास करना पड़ेगा, उसके लिए प्रार्थना पड़ेगी। उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे तो ये इसके भी हाल निकल जाएगा, इसका भी हाल निकल जाएगा। हर घर में, मैंने कहता बहू सास के झगड़े हैं, हमारे चर्च तो बहुत अच्छा नहीं होंगे अपने यहाँ, लेकिन कई लोगों के पास होता है, बहू के और सास के झगड़े होते हैं। झगड़े की बात नहीं है, बात जैसा कल अपनी सुप्रिया ने छोटी बच्ची बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे उंगली फिंगरप्रिंट हमारे नहीं मिलते तो हमारे एक दूसरे के दिमाग क्या मिलेंगे। बहुत अच्छी बात कही, उसकी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा डायलॉग, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ। ये तो सही बात है, दोनों के दिमाग। लेकिन हमारे घर में अगर हमको शांति चाहिए तो हमारे खाली तुम दोनों के वजह से पूरे घर की शांति अगर बर्बाद होती होंगी, और तुम्हारे दोनों के वजह से इस घर को अगर सुख समाधान नहीं मिलता होगा, तो तुम्हारे ये आपस के तुम्हारे अलग अलग विचार किस काम के। इसलिए आपको भी रिक्वेस्ट है, आप भी हफ्ते में एक उपवास रखो और प्रार्थना करो, और उस घर में सुख शांति रहो। जिस घर में सुख शांति है उस घर में बरकत है, जिस घर में सुख शांति नहीं उस घर में बरकत हो ही नहीं सकती, उस घर में परमेश्वर का आशीर्वाद हो ही नहीं सकता।
क्यों पास्टर साहब हर हफ्ते को हमारे घर के लिए, मनमुआवत के लिए, सुख शांति के लिए, घर के फैमिली के लिए क्यों प्रेयर करते? तो फिर हम भी एक उपवास करके हम प्रेयर क्यों नहीं करें? हम भी हमारे घर की शांति के लिए हम हमारे उपवास करें। और हम उपवास क्यों करें? लोग को उपवास करने की क्या जरूरत है? बहुत सारे, जब एक आधी अच्छी बात होती है और जब मुझे नहीं जमती तो मैं उससे वाद विवाद निर्माण करता हूँ। ये बात है कि उपवास क्यों करना? कुछ लोग कहते हैं उपवास कहाँ लिखा है बाइबल में? उपवास करना कहाँ लिखा है? यीशु कृष्ण ने तो बोला जिसका दूल्हा साथ में उसको उपवास करने की जरूरत है। कोट्स करते हैं बाइबल को, दिखाते हैं बाइबल में कि ऐसा बोला है ना, फिर तुम क्यों उपवास करते? ये लोग कहते हैं चुप करते, कुछ भी करते इनका उपवास कर। अरे तो जब ये कहा है तो फिर इतने लोग यहाँ से वहाँ से लिस्ट दिवाली है, हन्या से लेकर तो 99 तक की लिस्ट दिवाली, वो लोग को उपवास क्यों किया? फिर हर एक का कुछ तो भी मतलब है उपवास का। और जो कि हर समय में उपवास करना क्यों कंपलसरी है? तो हमको अगर सुख शांति और हमारे जीवन का मार्ग सरल करने के लिए, इज़राइल बोलता है मेरे बाल बच्चों की एक समस्या नहीं है, मेरे बाल बच्चों की एग्जाम तक की समस्या नहीं है, मेरे बाल बच्चे उम्र में आने के बाद उनकी शादी की समस्या है, उनको अच्छा वर, उनको अच्छी लड़की, उनको अच्छा लड़का मिला, ये एक मेरी समस्या है। मेरे घर में की समस्या जब तो छूटती नहीं है। जब मैं, मेरे घर में सब कुछ है, हमेशा मेरे पास सब कुछ, हम पर कैसा शादी निकल गई ना, कहता अच्छा बच्चा मिला, एक आधी अच्छी बच्ची मिली तो पैसे कुछ नहीं, हमारा तो पैसे बहुत है, धूम धड़ाके से शादी करें। हाँ बाबा, मगर वो अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची मिलने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुझे उपवास के साथ प्रार्थना ही करना पड़ेगा। तू मैं पैसे, इसको पैसे, दलाल को पैसे देता हूँ, उसको दलाल को पैसे तो बॉम्बे तक मैं पेपर में डालता हूँ, बॉम्बे तक मैं मोबाइल में रखता हूँ, शादी के इसमें अनाउंस करूंगा, सब करूंगा। ये बातें अगर होती थी, अगर ऐसा होता था तो इतने लोग परेशान नहीं होते थे। इसलिए अन्य लोगों को ये मौका है या नहीं मैं नहीं जानता। मैं हमेशा मैसेज देते वक्त करता हूँ कि मैं बाहर के लोगों के बारे में मैं नहीं सोचता, कौन कैसा रहता है उसके बारे में नहीं सोचता। मैं अपने लोगों में सोचता हूँ, मैं मेरे लिए सोचता हूँ, मैं हमेशा हमारा सोचता हूँ, मैं बाकी के बाहर के लोगों को नहीं सोचता। तो बाहर के लोगों को यह मौका है ही नहीं कि किसके साथ पास जाए। हमारे पास एक में हमारा ऐसा परमेश्वर है कि जो जिंदा है। हमारे परमेश्वर की विशेषता ये है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, और उस जिंदा परमेश्वर के पास मैं जब मांगता हूँ, उसके पास जब मैं उपवास के साथ प्रार्थना करता हूँ, क्यों तो आज तक उदाहरण दिए वाले जिसने रो के वो उसके पास उपवास रख के प्रार्थना की, उनका हर एक का काम होने वाला है। और हम भी आजमा सकते हैं, और हम आजमा रहे। यहाँ बैठे वाले तो सब आजमाते हैं, हर एक को मालूम है, किसको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल में का जो हम संदेश के लिए कर रहे थे, अब हम जो तो संदेश देना, वो तो क्या है कि हम बाइबल को रिपीट करना है, हमारे बाइबल की बातों को फिर से हमारे मस्तिष्क में घुमा देना है, हम जो भूल गए वाली बातों को हम याद करना है। ये विशेष बात नहीं है कि संदेश देना, कोई जो संदेश देने वाला खड़े होता है वो कोई बहुत बड़ा पीएचडी बोलता बहुत होशियार आदमी रहता है, ऐसा नहीं है। वो भी बाइबल में कुछ बातें पाठ कर बाइबल में से देखकर अपने सामने प्रेजेंट करता है। जरा मराठी में उद्वत करते बोलते हैं, जैसा आप प्रेजेंट करता है, और वो प्रेजेंट इसलिए करता है कि उसको बात अच्छी लगती है, और वो सकता है मेरे भाई बंधुओं को, मेरी बेटियों को, मेरे माता बहनों को, और मैं ये बात बताऊं, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। संदेश देना बोल तो एक रातों रात किसी को क्रिश्चियन बनाना या जल्दी उनको बना लेना और वो मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरे भाई बहनों को, जिनको के जो के बाइबल के रास्ते पे चलते हैं, मेरे भाई बहन जो क्रिश्चियनिटी में चलते हैं, उनको मैं ये फिर से याद दिलाऊं, मैं उनको ये वापस रिपीट याद दिलाऊं कि देखो हमारे लिए ये सुविधा है, हमारे लिए ये चांस है, हमारे ये चांस है कि हमारे घर में का जो कि हमारी सरल यात्रा के लिए हमको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के रोते पीटते हुए उपवास के साथ प्रार्थना करना है। देखो प्रार्थना और उपवास ये दोनों का मेल कैसा है? जैसा नींबू शरबत है, अगर खाली नींबू पीएंगे तो मजा नहीं आएगा, खाली शक्कर पीएंगे तो मजा नहीं आएगा। जब नींबू शरबत तुम पियोगे तो जैसा कि ये जो उपवास के साथ प्रार्थना है, जो उपवास के साथ प्रार्थना करता है वो हर चीज हासिल कर लेता है। प्रार्थना तो कंपल्सरी है, प्रार्थना तो करना ही है। तो हम प्रार्थना तो कई बार छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में परमेश्वर को मांगते हैं, और जब मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। हमारे कुटुंब के लिए जो इसने बताया है कि इज़रा ने कि मेरे कुटुंब के लिए सरल यात्रा के लिए
तो मैं जैसा अभी और कई उदाहरण मैं अगर कुटुंब के बारे में बताते जाऊं तो हर कुटुंब के जाएगा। अभी हम जब ये मैं कुछ हिंट दिया तो हर एक को अपने अपने कुटुंब के बारे में याद आ जाता है कि हम कहाँ पर कम हैं, हम कहाँ पे। हर एक की समस्या है, मेरी समस्या है, आपकी समस्या है, सबकी समस्या। समस्या नहीं ऐसा घर नहीं है, जो तो जैसा कि पौल कहता है हर एक आदमी पापी है, उसी तरह हर घर में समस्या है। समस्या छोटी होगी, समस्या बड़ी होगी, लेकिन समस्या है जरूर। और उस समस्या का हल के लिए एजरा बोलता है कि हम उपवास के साथ प्रार्थना करना है हमारे घर में, कि हमारे कुटुंब की सरल यात्रा के लिए। हमारी यात्रा सरल हो, हमारी यात्रा में कोई मोड़ ना आए, हमारा रास्ता सरल हो, हमारे साथ हमारे रास्ते में कोई कांटा ना चुभे। इसलिए हमको ये सरल रास्ते में जाने के लिए परमेश्वर से हम सब यात्रा पे निकले हैं। हम यात्रा में हैं, अभी हम यात्रा में हैं, हम जाते हैं, कुछ यात्रा में खत्म कर देते हैं। हमारे जैसे लोग लाख तक कितने दूर तक चलते हैं, बहुत दूर से चलते हैं, थक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग अभी तुम नवे हैं, कुछ चलते आते हैं, तो हम यात्रा में। लेकिन हर एक ने क्यों परमेश्वर के साथ रहना है। जब वो लोग यात्रा में थे, जब मिस्र में से ला रहे थे, तब वो लिखा है 40 साल उनके कपड़े नहीं फटे, पुराने नहीं हुए। आज हम भी उसके साथ हम यात्रा में, तो हम उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ अगर परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हमारा भी कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारे बच्चों का भी अच्छा होगा, हमारे को अच्छे बहू मिल सकते हैं, हमारे को अच्छे दूल्हा मिल सकता है, हमको अच्छे घर मिल सकता है। घर की समस्या रहती, लोन की समस्या है, हर चीज की समस्या है। क्यों तो हम घर बनाने के लिए हर एक का घर ऐसा जरूर नहीं था, बड़ा ही घर होना चाहिए, लेकिन हर एक की इच्छा रहती है जब जिंदगी में हमारा खुद का घर रहना चाहिए। और जब खुद के घर के लिए हम जब निकलते हैं, हम जब तैयार करते हैं, तो हम पूरे कुटुंब का पूरा इनकम हम लगा देते, जमा करते, उसके बाद भी हमारी रकम हमारी कम गिरती है, हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, और जब काम जल्दी नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये परेशान मत हो, तुम क्या करो, उपवास करके प्रार्थना करो, उपवास के साथ प्रार्थना करो, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। इसलिए कि हमारा उपवास हमारे लिए, हमारे बाइबल में, हमारी क्रिश्चियनिटी में जैसा विश्वास है, विश्वास के साथ प्रार्थना है, प्रार्थना के साथ उपवास है। और ये तीन चीजें लेकर हम जब चलते हैं तो हम किस चीज की कमी नहीं होती, हमको हर चीज को हमको मिल जाती है। सेकंड दूसरा वचन वो कहता है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। एजरा कहता है कि मैं जब जा रहा हूँ तो एजरा एक राज्य में एक राजा के पास है और उसकी अच्छी वहाँ पोस्ट है, और वो जब ये यात्रा कर रहा है, जिस काम से निकला है, तो रास्ते में उसको कठिनाई आएंगी, उसको सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं कि उसको सिक्योरिटी चाहिए। और सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी राजा से मांगू या ना मांगू, तो एजरा कहता है कि मैं सिक्योरिटी मांगने से शर्माया, मैं तो ना ही मांगा। क्यों? एजरा बोलता है कि मैं राजा से सिक्योरिटी इसलिए नहीं मांगा, क्यों तो मैंने राजा से कह दिया है कि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, और जो उसके लोगों पे अटैक करेगा, जो उसके लोगों को छेड़ेगा, तो हमारा परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैंने सिक्योरिटी उससे नहीं मांगी। इसलिए नहीं मांगी कि एजरा पूरे बाइबल को जानता है, एजरा पूरे बाइबल को पहचानता है, और एजरा को मालूम है कि मेरा परमेश्वर हमारे साथ कैसे कैसे काम करता है। क्यों तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारा परमेश्वर हमारे रास्ते में, हमारे आने जाने में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन क्या है, एक बात है हमारे में कि हमारे में आध्यात्मिक आंखें हमारे पास नहीं है। हमारे पास दो दृष्टि रहती है, एक दृष्टि है सामान्य दृष्टि, हम जो देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, और दूसरी ऐसी एक दृष्टि रहती है जो कि आध्यात्मिक दृष्टि रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम आंतरिक भाव देख सकते हैं, किसी को जो न दिखने वाली चीज देख सकते हैं। जैसा मैं घर से मेरे स्कूटर पे मैं चर्च को आ रहा हूँ, हो सकता है रास्ते में कितने एक्सीडेंट होने की पोजीशन आई होंगी, कोई मेरे को फेंक के गया होगा, कुछ खड्डे में मैं गिरते करते बच गया होगा, लेकिन ये मैं देख नहीं सका, मगर मेरे परमेश्वर ने मेरे को बचा के लाया। ये वो दृष्टि मेरे पास नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि मेरे पास नहीं है। ये आध्यात्मिक दृष्टि अगर मेरे पर रहती तो मैं देख सकता था परमेश्वर ने मेरे पर एहसान करा, मैं घर से आया था, परमेश्वर ने कैसा मुझे लेके आया।
परमेश्वर ने मुझे कैसा बचाते बचाते लाया। ये दृष्टि अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टि अगर मैं पूरी थी तो मुझे दिखता था। इसका एक उदाहरण है, जब इजराइल के राजा पे अटैक होता है, जब एलिशा जो रहता है, एलिशा क्या करता है कि इजराइल के राजा को बोलता है तू ये रास्ते से मत जा, आज तेरे पे ये रास्ते से अटैक होगा। और वो विरोध का राजा बोलता है इसको कैसा मालूम होता है ये कि इन्हें मैं इधर से जा, इसको आज अटैक करने वाला, तो इसको बोलता है तो आज इधर से मत जा उधर से मत जा। तो लोग क्या बोलते बोले आपने उसे कोई फुटा कोई तो बोल रहा हुआ ना उसको जाके। तो उसकी सिपाही बोलते वैसा नहीं हुआ, अलीशा नामक एक संदेश का है और उसको तू अगर शयन गृह में मतलब तेरे बेडरूम में भी तो कुछ बात कर रहा होगा तो उसको समझ। ऐसा वो अलीशा है और वो उसको हिंट देता रहता, बोलता रहता। मैं बोले फिर ऐसा करेंगे, बोले अलीशा के घर पे अटैक करेंगे, ना रहे बास ना बजेगी बांसुरी। तो अलीशा के घर पे सवेरे सवेरे ये पूरे इसको घेर लेते हैं और रात भर में पूरा अलीशा के महल को, अपने घर को, शहर को पूरा घेर लिया जाता। और घेर लेने जाने के बाद सवेरे अलीशा का जो नौकर रहता है, जो पैरोदार रहता है, वो उठता है, देखता है तो चारों तरफ सिपाही सिपाही पूरा घेर लिया। और वो भागते आके अलीशा को बोलता है कि देखो आज हमको चारों तरफ से घेर लिया, हम क्या करेंगे। जब अलीशा बोलता तो डरो मत, तो अलीशा परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर इसकी आंखें खोल। फिर परमेश्वर क्या करता, उस पैरोदार की आंखें खोल देते, तो आत्मिक आंखें खुल जाती। जब वो देखता तो वो सैन्य के पीछे परमेश्वर के इतने सैन्य रहते कि वो देखने गिन नहीं सकता, इतने सैन्य रहते क्यों, तो वो परमेश्वर ने पहले उनको घेर लिया वाला रहता। ये बात कब दिखती, जब आत्मिक आंखें खुलने के बाद। आज हमारी आत्मिक खुल नहीं सकती, हम उतने पवित्र नहीं, हमको वो वरदान नहीं है, हमारी खाली सादी आंखें हैं, हम सादी आंखें से हम रास्ते पे चल रहे। मैं जो तुमको बताया, तुम हर एक जन घर से जब यहाँ तक आए हो तो तुमको परमेश्वर ने बचा के लाया है, इसका धन्यवाद करो, उसके लिए थैंक्स बोलो, क्यों तो परमेश्वर ने आज तुमको यहाँ तक लाया और यहाँ से वापस ले आने की जवाबदारी उसकी है। और वो बोलता है तेरा बैठना उठना, तेरा चलना फिरना सब मैं उसके कंट्रोल में है। इसलिए कि जब हम उसका इतने ऐसा हम पे है तो क्या हम हमारी अच्छाई के लिए, हमारे सरल यात्रा के लिए हम उपवास नहीं कर सकते। आज यहाँ दूसरा एक उदाहरण एदोम के साथ युद्ध है, इसके बाद आमोने का है, यहोशापात राजा है यहूदा का, यहोशापात राजा यहूदा का है और उसके ऊपर भी 3 राजाओं ने अटैक करा। मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आप इतिहास का 20वां अध्याय 3रा वचन खाली मुझे देखना है। उसके ऊपर 3 राजाओं ने अटैक किया और अटैक करने के बाद यहोशापात का सैन्य है, यहोशापात के पास हथियार है, उसका वेपन है, सब है, लेकिन यहोशापात उसकी ताकत से उसको लड़ नहीं सकता। तो 3 राजा वहाँ अटैक कर रहे हैं और इसकी ताकत छोटी सी है। तो देखो इसलिए 3रा वचन कहता है तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। कौन-सा वेपन निकाला, कौन-सा हथियार निकाला, कौन-सा आयुध निकाला, जो कि सबसे ताकतवर आयुध है, जो कि ताकतवर तोप है, सबसे बड़ी तोप है। ये तो इतने लोगों के साथ उसके हाथी घोड़े उसके रथ चल नहीं सकते थे। जब उसने कौन सा हथियार निकाला, उपवास का हथियार निकाला, जो कि उसने कहा कि लोगों का उपवास करो और उपवास करके परमेश्वर के सामने आ जाओ, दीन हो जाओ, उपवास करो। और जब लोगों ने उपवास किया और जब लोगों ने उपवास करने के बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने वो लड़ाई खुद ही लड़ी और ये लोग खाली लाश देखने को गए, लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना बड़ा हत्या है उपवास। इतने 3 राजा युद्ध को आ रहे हैं, 3 राजा के साथ ये खेल नहीं सकता, ये आगे जा नहीं सकता, इसकी प्रजा बच नहीं सकती। हो सकता था इनको मार कर बंधुआ में पूरे लेके जाते, इनको सबको हथकड़िया डाल के लेके चले जाते, लेकिन उन्होंने एक काम करा, वो हथियार उन्होंने वापरे जो हथियार को सबसे खतरनाक हथियार है, वो उपवास। उन्होंने कहा अपने लोगों को उपवास करो और सबने उपवास करें, प्रार्थना करें। उपवास प्रार्थना करने से पूरी प्रजा बच गई, पूरा राज्य बच गया। तो ये उदाहरण हमको, हम बाइबल में जो लिखे वाला है वो इसलिए हमको पढ़ने को दिया गया कि हम इस बात पर गौर करें कि हम उपवास क्यों करें। मैं बोला कि अभी तक जो बताया कि उपवास कैसा करें, क्यों करें, कैसा करें, उपवास क्यों करें, ऐसा कहीं लिखा नहीं था। इसलिए मेरे को आगे यजरा का अच्छा लगा कि यजरा ने कहा कि उपवास क्यों करें, उपवास करने के लिए हमको क्या चीजों की जरूरत है और उपवास करने से हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। उपवास के साथ जो हम कठिन समय में, जो कि आज मैं इस राजा की बात कर रहा हूँ,
उसी तरह मैं तुमको एस्थर रानी की बात करता हूँ। एस्थर रानी ने उपवास करी। एस्थर रानी ने अपने लिए उपवास नहीं करी, अपने कुटुंब के लिए उपवास नहीं करी, अपने समाज के लिए उपवास करी। एस्थर रानी के ज़माने में जितने यहूदी लोग थे उनको मारने का फरमान निकाला गया। विरोधी लोगों ने उसका फरमान निकालने के बाद ये पूरे लोगों को खत्म किया जाता था। एस्थर रानी अकेली बसती थी, क्यों तो वो रानी थी, उसको कोई हाथ नहीं लगाता था। लेकिन जब उसको ये पता चला तो उसने भी यही हथियार को यूज किया। उसने कहा कि तुम सब लोग मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन मैं भी मेरे सहेली के साथ उपवास करूंगी। वो भी कही कि मैं भी उपवास करूंगी, मेरे सहेली के साथ 3 दिन मैं उपवास करूंगी। और उपवास का परिणाम ये होता है, हमेशा तुम क्या करो मालूम, कि एस्थर रानी का ये 6वां या 4वां वचन के साथ ये जो पढ़ो, इसके परिणाम तुम देखो। मैं परिणाम बताते जाऊंगा और अपना टाइम होते जाता है कि परिणाम देखो। जिसने इसने उपवास किए उसके परिणाम क्या हुआ, पूरे रिजल्ट अपनी तरफ से लेकर आया। कोई रिजल्ट उल्टा नहीं लगा। इतना उपवास किया, इतना ये किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये जो लोग बोलते हैं ना, जो कि ईशा में लिखा है कि मैंने तो उपवास किया लेकिन तूने सुधी नहीं ली, लिखा है ना, ये हमारे सबका मत है। ये तो मेरे को कैसा लगता है कि आज मेरे को एटीएम के जैसा लगता है कि मैं कार्ड डाला, नंबर डाला कि मेरे पैसे आना चाहिए। तो मगर वो एटीएम ऐसा नहीं है। वो एटीएम के पास जब तुम उपवास करते हो, तुम परमेश्वर से कुछ मांगते हो, तो जब तुम्हारा पूरा बिहेवियर चेक किया जाता है। ये कौन है, ये कौन माइकल है, कहाँ से आया, इतने दिन क्या कर रहा था, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। आज मेरा काम पड़े बराबर है। एक आधा साहूकार बोलता है सीधा सीधा, एक आधे साहूकार के पास तुम गए, इतने दिन मुंह दिखाएगा तो बोलता मेरे पास आया था क्या, और आज तेरा काम पड़ा तो मेरे पास आ गया। वैसा परमेश्वर भी जिसने भाई हमको बनाया है वो तो सोचता ही होगा। इसलिए हमारा बिहेवियर, हमारी प्रार्थना कंटिन्यू होनी चाहिए। हमारा रहन सहन, हमारे चर्च के साथ लगाव, हमारे लोगों के साथ हमारी संगति कंटिन्यू होनी चाहिए। हम हमारे लोगों को छोड़कर, परमेश्वर बोलता तो अपने लोगों से अपना मुंह न छुपा, तो अपने लोगों से मुंह न छुपा। लोग बहुत सारे, कभी कभी मेरे पास ऐसे उदाहरण है कि मेरे को कान में बोलते, दादा मी भी ख्रिश्चन है का, हाँ बरोबर तुम्ही ख्रिश्चन आहेत का, बरे तुम्ही ख्रिश्चन आहे, बरं कसं आहे की आपल्याला समोर येता येत नाही, 4 लोकांमध्ये राहावं लागते। अरे 4 लोकांमध्ये राहण्यासाठी त्या परमेश्वराने आम्हाला एवढं चांगलं जीवन दिलंय। 4 लोगों में रहने के लिए तो मुझे क्रिश्चियन बनाया, 4 लोगों में मेरा नाम होना बोलके मुझे क्रिश्चियन बना। मैं इतने बड़े परमेश्वर का सेवक हूँ, इतने बड़े परमेश्वर का मैं शिष्य हूँ, तो मैं तो गर्व से करना चाहिए। और तुम मुंह छुपा के बोलते हो कि कान में बोलते हो कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो ये क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियनिटी वाले ने 10वीं उपवास रखा, ये मेरे तर्क है, ये बाइबल में नहीं लिखा, तो एक मेरा तर्क है। उन्हें 10वीं उपवास रखा और रोज सवेरे शाम तक भी प्रार्थना करा, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ रिजल्ट आएगा। क्यों, तो क्या है, परमेश्वर बोलता कि मैं हर एक का आशीष, हर एक का आशीर्वाद तुम्हारा रिजर्व रखा है, तुम्हारे टाइम पे तुमको दिया जाएगा। तुम्हारा हर जगह पे, तुम एक गाड़ी में तुम एक प्रवास कर रहे हो और तुम्हारे ट्रेन में तुम जब जा रहे हो, तो तुमको अगर किसी को पहले डब्बे में, पूर्णा में अगर डब्बा आता हुआ तो तुम्हारा कोई डब्बा नहीं आया तो तुम फिक्र मत करो, परभनी में तुम्हारा डब्बा रखा है। तुम्हारा डब्बा आज, तुम्हारा डब्बे में आगे तुम्हारा खाना आगे निकाला है, इसलिए तुम गड़बड़ मत करो। तुम्हारा हर एक का जो आशीष है उन्होंने रिजर्व रखा है, और हर एक का आशीष वो तुमको देने वाला है। इसलिए तुम जब उपवास करेंगे तो रिजल्ट को फास्ट मत करो, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी उन्हें किसी पे अन्याय नहीं, तो वो ऐसा न्यायाधीश है कि वो किसी पे अन्याय नहीं होने, वो न्यायी है। और वो जब उसके साथ अगर तुम थोड़ा सा भी करते हो तो वो तुमको भर भर के वापस देता है। मेरी साक्ष्य मैंने कई विषय लिखा लिए, मैं अपने गोल्डन जुबली के टाइम इसमें भी एक छोटी साक्ष्य, ये अपने सामने की सीढ़ी है ना, ये सामने सीढ़ी के बड़े बड़े टप्पे थे पहले, और रफ्फा शिप डालती तब चढ़ते पर जरा अवड़ होता था, साले सड़के तुम्हारे ऊंचे ऊंचे टप्पे थे। तो जब एक दिन मैं सोचा कि भाई इस टप्पे को मैं छोटे करूँ, मैं मिस्त्री हूँ ना, इसलिए सोचा कि इसको छोटे करूँ टप्पे और इसको लेवल से बिठा लूँ। श्री सुंदर साहब थे तो उससे मैंने सोचा, और वो टप्पे को मैंने एक दिन मिस्त्री ला के उस टप्पे को छोटे छोटे करके मार्बल से बिठाया। जब मैं फर्स्ट टप्पा नीचे का बैठा रहा था, वो कारागिर को हाथ लगा रहा था, उस वक्त मेरे को फोन आया कि तुमको एक काम देना है और बड़ा काम है, तुम जल्दी से आ जाओ।
तो ये परमेश्वर का ये अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि तो उन्होंने अपने जैसे छोटे लोगों का उधार नहीं रखता। बहुत बड़ा उपकार करने मत जाओ, 4 टप्पे बिठाया तो मैं तेरा पैसा देखो कई पट लौटा देता हूँ, देखो मैं तेरा रखता नहीं। ये परमेश्वर का रूल है। इसलिए जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते वक्त हम जब परमेश्वर के सामने जाएंगे और परमेश्वर के सामने हम मांगेंगे तो हमको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। ये मेरा, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ मैं। और ये हम जो बैठे हैं, विशेषकर हम जहाँ मैं मैसेज कर रहा हूँ, तो मेरा ये विशेषता है कि जो मैं मेरे सामने जितने बैठे तो हमारे लोग बैठे, तो ये हर एक लोग समझ सकते जल्दी इस बात को कि हम जब परमेश्वर को मांगते हैं तो हमको कैसा उपवास क्यों करना है। उपवास करने के लिए, उपवास करने से क्या फायदा हो सकता है। उपवास करने के लिए फायदा होने के लिए भजन संहिता 35:13 देखो। उपवास के फायदे क्या क्या है ये भी हम देखेंगे। जब वो रोगी थे तब तो मैंने टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरे गोद में लौट आया। क्यों तो वो बीमार थे तो मैं उनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद चंगा ही मिली और वो फल मेरे गोद में आया। दाऊद राजा ये विटनेस देता है हमको कि वो फल मेरे गोद में आया और मैंने जो उपवास करा उसका फायदा हुआ। उपवास हम क्या करते, उपवास कभी कभी हम इसलिए भी उपवास हमको करना है कि हमने गलती से हम कोई गलती कर देते हैं। मैं गलती से गलती क्यों बोल रहा हूँ, क्यों तो हम नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूँ, मैं नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे ऐसे कुछ गलती हो जाती है जो कि हम नहीं चाहते, अनजाने में वो गलती हो जाती है। वो गलती होने के लिए हमको पश्चाताप करने के लिए उपवास करना पड़ता है और उपवास करके हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, परमेश्वर हमको क्षमा कर सकता है। ये उदाहरण मैं देता हूँ राजा दारा का। डैनियल की किताब में का ये उदाहरण है। डैनियल ने जब उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर, जो कि परमेश्वर की सेवा करता था, 3 दिन में 3 बार परमेश्वर की सेवा प्रार्थना करता था, उसके ऊपर लोगों ने क्या किया कि ये हमारे परमेश्वर बोलता, हमने जो देवता रखे उनकी सेवा नहीं करता, उसके परमेश्वर करता था। चुगली लगाकर दारा के सामने, राजा दारा के पास डैनियल की चुगली लगाई। राजा दारा राजा होने के कारण प्रजा का और प्रधान लोगों का उसको सुनना पड़ता। राजा दारा का व्यक्तित्व मत नहीं होता। राजा दारा व्यक्तित्व से डैनियल पे खुश है, लेकिन दारा को ये रिजल्ट ये फैसला लेना पड़ा कि डैनियल को सिंह के मान में डालना है। और जब राजा दारा ने डैनियल को सिंह के मान में डाला, मान में डाले बाद राजा दारा नहीं जानता कि डैनियल परमेश्वर का पुत्र है, ये वो नहीं जानता कि ये मर नहीं सकता। लेकिन राजा दारा को पश्चाताप हुआ। राजा दारा को रात को जब घर में गया, राजा होकर भी उसने उस दिन रोटी नहीं खाई, मतलब उपवास रखा। तो सुख सुविधा की कोई चीज उसके बाद नहीं भेजी गई, उन्हें कुछ नहीं मंगाया। उस दिन उसको बहुत फील हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ और उसने पश्चाताप होगा, इसलिए राजा ने उपवास रखा। इसलिए ये बाइबल हमको उदाहरण दिखाती है कि हम जब कोई राजा दारा ने जानबूझ के गलती की क्या, बिल्कुल नहीं। राजा दारा को ऐसे एविडेंस दिए गए, राजा दारा को ऐसा बताया गया कि ये आदमी अपने लिए अच्छा नहीं है, डैनियल ये अपने लिए गलत है और डैनियल को तुम मार दो और डैनियल को सिंह के मान में डाल दो। ये जो राजा दारा को फैसला लेना पड़ा वो दारा के दिल से नहीं था, लेकिन दारा को ये फैसला लेना पड़ा था। इसलिए राजा दारा ने रात को उपवास रखा, कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं, पश्चाताप करा। इसलिए हमारे से अगर गलती होती है तो भी हम पश्चाताप के लिए उपवास रख सकते हैं। उपवास के फायदे मैं बता रहा हूँ। उपवास के आगे आगे एस्तर रानी का मैंने दिखाया और राजा दारा का भी दिखाया मैंने। और ये संकट से बचने के, जो एस्तर रानी के राजे के संकट बचने के उपवास एक हमको ऐसा तरीका कि जिस उपवास से हम बच सकते। इसमें योएल की किताब है 2 अध्याय 12 और 13 वचन। हमको आह्वान करते हैं। योएल की किताब 12वां अध्याय 2 अध्याय 12 वचन। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से मिलकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो,
क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। ये योएल राजा हमको एक आह्वान कर रहा है कि हम क्या करना चाहिए। हमको बाइबल क्या करती है, हमको ये सिखाती है, हमको खाली उससे ढूंढना है। बाइबल में हमको, बाइबल हमारे ऐसा बुक है, ऐसा शास्त्र है, ऐसा जो साइंस से भी ज़्यादा इसमें नॉलेज हमको मिलता है। हमको कहीं भी उदाहरण देने की जरूरत नहीं रहती। मैं एक उदाहरण तुमको बताता हूँ कि एस्तर रानी का, दारा का, जो दारा का दानियल कोई नजीक का नहीं था, लेकिन दारा ने पश्चाताप किया। एस्तर रानी ने अपने समाज के लिए उपवास किया। ये चीज हमारे में है क्या? ये चीज हमारे में होना चाहिए, हमारी मंडली के लिए, हमारे उस्ताद के लिए। तो हमारा कैसा रहता है कि हमारा थोड़ा सा हट के चलता है, ऐसा लगता। अब वो मुझे लगता हूँ, आपको करते नहीं वैसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता हम थोड़ा हट के चलते। एक मैं बहुत पुराने इसमें एक दिल्ली के एक टीचर आए थे, उनका एक उदाहरण सुना था मैं आपके सामने, और एक बार दोहरा दूंगा। एक दादी थी और वो रोज उपवास प्रार्थना करती थी और रोज परमेश्वर बोलती थी, परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेके चलो, परमेश्वर आप मुझे उठा लो, मेरे को स्वर्ग में लेके चलो। दादी रोज उपवास, रोज प्रार्थना, रोज उपवास प्रार्थना करती थी और परमेश्वर से विनती करती है। परमेश्वर ने देखा एक दिन कि दादी है, माँ है और बहुत प्रार्थना उपवास कर रही है और इसकी वो प्रार्थना सुननी चाहिए। दादी माँ रोज प्रार्थना करती है। एक दिन परमेश्वर ने देवदूतों से कहा कि जाओ दादी माँ को उठा के लेकर। अब देवदूत निकले और दादी माँ को बोले, दादी माँ चलो। बोले परमेश्वर ने तुमको बोला। दादी माँ खुश हो कि आज परमेश्वर ने मेरी बात मान ली। दादी माँ ने देवदूत का हाथ पकड़ लिया, देवदूत ने हाथ दिया, दादी माँ ने हाथ पकड़ लिया। दादी माँ आराम से सर को जा रही। मुझे पता चला, मैं वही था, मैंने दादी माँ के पाँव पकड़ा। मैंने पाँव पकड़ा के और 2-4 टोकरी देखे कि दादी माँ कहाँ जा रही, बोले सर पे जा रही, मेरे पाँव उसके पीछे पाँव, ये लाइन लग गई और जब दादी माँ जा रही ऊपर। अब इतने लोग सर को जा रहे, ये दादी माँ के नजीक के, समझो हम बेटा बेटियां सब होंगे ना, दादी माँ के नजीक के ये सब स्वर को जा रहे, सब जा रहे। जब शैतान ने क्या करा देखा, और शैतान आके दादी माँ के कान में बोला, दादी माँ बोले क्या उपवास किसने करा? बोले मैंने। प्रार्थना किसने की? बोले मैंने। ये तो फुकट क्यों आ रही है, ऐसा है क्या? बोले दादी माँ ने हाथ छोड़ दी, दादी माँ ने दिया हाथ छोड़ दी और दादी माँ ने हाथ छोड़ते हम सबके सब नीचे आ गए। मतलब दादी माँ को ये नहीं लगा कि मैं तो जा रही हूँ ना, ये आने दो क्या फर्क पड़ता, लेकिन हमारा वैसा नहीं है। क्यों? तो हमारे सब फुकट में कोई आशीष नहीं पाना, वो हमारा भाई क्यों नहीं होता, हमारा नजीका क्यों नहीं होता, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे नजीके में कोई आशीष पाए। इसलिए सबसे पहले है कि हम उपवास करते, प्रार्थना करते। तो हम जब प्रार्थना करते, मीठी संगति के लिए प्रार्थना करते, तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई और बहनों, मेरे माता पिताओं और मेरे बेटे बेटियों, ये विशेष ध्यान में रखो, हमारे समाज, हमारे बंधु और हमको, हम जब भेजते तो हम हर एक के लिए प्रार्थना करो और हमारी मीठी संगति के लिए परमेश्वर के साथ हम एक साथ रहे, ऐसी प्रार्थना करो। हमारा कुटुंब क्या, हमारा कलीसिया क्या, हमारा ये जो हमारी पूरी फैमिली क्या, तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, सब परमेश्वर करे, सबको एक साथ रखे और सब एक साथ रहेंगे हमारे पिता परमेश्वर की। क्यों? तो एक बात उसमें सब एक विशेषता, हम सबके अलग दिमाग होंगे, हमारे सबके विचार अलग होंगे, लेकिन एक बात तो परमेश्वर हमारा एक है, हम उसी बाप के बेटे हैं, हम उसी बाप के बेटा बेटी है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों और मेरे बेटे बेटियों, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ कि आज दिन हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से यही मांगे, हमारे कुटुंब के लिए हमारी सरल रास्ता बना परमेश्वर, हमारे रास्ते में परमेश्वर अपना कांटे आने दे और छोटे छोटे कांटों को परमेश्वर हमारे उपवास के जरिए से, हमारे प्रार्थना से दूर कर, ये विनती परमेश्वर से करेंगे। धन्यवाद। छोटी दुआ करेंगे। पवित्र परमेश्वर बाबा, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर से संदेश के लिए। प्रभु जी आज प्रभु जी मुझे और मेरे कलीसिया को प्रभु जी तूने अच्छा संदेश देकर हमको एक नई सीख दिखाई और प्रभु जी होने दे कि प्रभु जी हम हमारे कुटुंब के लिए, हमारी सरल यात्रा के लिए, प्रभु जी हमारे घर की सुख शांति के लिए, प्रभु जी मेरे कलीसिया की सुख शांति के लिए, मेरे देश के सुख शांति के लिए प्रभु जी, और हमारे एल्डर्स के सुख शांति के लिए प्रभु जी हम उपवास और प्रार्थना करें और प्रभु जी हमको सब कुछ सुख और समाधान दे प्रभु जी, और यहाँ बैठे वाले हर एक को आशीष से भर दे मेरे प्रभु। एक छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता है ईसा मसीह, इसके नाम से मांगता सुना ग्रहण कर मेरे पिता। आमीन।